अश्विन मैम का, शीतल मैम का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका बहुत 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 शुक्रिया अपनी शेयरिंग के लिए। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड से आपने क्या पाया और क्यों जरूरी है ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। सबसे पहले तो मैं संध्या जुगल किशोर जी अग्रवाल मुंबई से बात कर रही हूँ। मैंने 2024 में शीतल मैम के साथ पहली बार मैजिक बुक की थी। तो उसी दौरान मतलब जैसे स्टार्ट किया, छोटे छोटे मैजिक्स मुझे तब से ही मिलने लग गए। तब मेरा बिलीफ और बढ़ता गया, बढ़ता गया। वैसे मैं बहुत चीजों से जुड़ी हुई स्पिरिचुअलिटी से, लेकिन मैजिक बुक भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी भतीजी पूजा ने इससे जोड़ा मेरे को। और मैंने जब फर्स्ट टाइम किया तभी से मेरे को छोटे छोटे मैजिक मिलना शुरू हो गए। और मैंने फिर लगकर प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो उस एक महीने के दौरान मैंने इतने मैजिक्स पाए कि बस बिल्कुल लगा हाँ सच में मैजिक है। मतलब एकदम छोटे छोटे मैजिक्स ऐसे है कि मतलब हमारा मेरा बीपी का टैबलेट्स आता है और मेरे हस्बैंड का जैसे कोलेस्ट्रॉल का टैबलेट आता है। तो जैसे वो हमेशा ना 150 से उनका कुछ आता है, एक जो 10 टैबलेट की स्ट्रिप होती है। तो उस दिन मेरे हस्बैंड लेने गए तो 2 स्ट्रिप उन्होंने खरीदी, तो उस हिसाब से वो 300 के ऊपर जा रहा था ना, जैसे 314 कुछ हो रहा था। तो वो मतलब कुछ तो भी उन्होंने 64 रुपीज ऐसे ही कुछ तो भी बताया। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं आप फिर से चेक करो, मतलब हमेशा तो मैं इतने में ले जाता हूँ। तो उन्होंने चेक किया, नहीं नहीं बोले इतना ही हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं मैं हमेशा ले जाता हूँ आप ही के पास से, मतलब 2 स्ट्रिप्स ले रहे हो, एक स्ट्रिप भी नहीं आती है इतने में, तो 2 स्ट्रिप आप कैसे दे रहे हो? फिर से आप एक बार चेक करो। उन्होंने फिर से चेक किया तो नहीं, बोलते सर आपका इतना ही हो रहा है, आपको इतना ही देना है। फिर वो घर पे आके ऐसे बोलते हैं। तो मैं बोली सच में मैजिक बुक कर रही हूँ तो ये मैजिक्स है, तो उनको भी मतलब कुछ 2 4 चीजें ऐसी हुई तो उनको भी यकीन आने लगा और वो भी मेरे को ऐसे बोलने लगे, हाँ देख ये तेरी मैजिक बुक का कमाल है, तेरी मैजिक बुक का कमाल है, ऐसे करते करते। और फिर है ना हमारी प्रॉपर्टी निकाली हुई है सेल के लिए, जैसे 5 साल हो गए। तो सेल नहीं हो रही थी। तो मैंने किसी की शेयरिंग में, अरविंद सर के सेशन में किसी की शेयरिंग में सुना था कि मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है। तो उन्होंने धरती माता का इतना ग्रेटिट्यूड किया, इतना ग्रेटिट्यूड किया उन्होंने। तो मतलब प्रॉपर्टी सेल हो गई, जहां वो पहले से रहती आई, ऐसा जहां जहां जितने घरों में रह रही है, जहां भी मतलब आउट ऑफ स्टेशन गई, जहां जहां भी रही सबका। तो मेरे दिल को मतलब वो बात छू ली, तो मैंने भी बस उस चीज को पकड़ लिया और मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया। मैम महीने भर के अंदर मेरे को उसका रिजल्ट आया, मतलब जिस प्रॉपर्टी के लिए कोई कस्टमर पूछता ही नहीं था कुछ नहीं, तो मतलब मेरे रिलेटिव का ही फोन आया कि ऐसे ऐसा क्या बात है, आपकी प्रॉपर्टी का क्या चल रहा है क्या। तो हमने बताया कि नहीं बस ऐसा ऐसा हो रहा है, उसका कोई कस्टमर। तो बोले ठीक है अगर मैं ले लूँ तो कैसा रहेगा। तो हमने बोले ये तो सुने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब उन्होंने लिया तो वो कैसा है, मतलब हम तीनों भाइयों का है मैटर, और वो जो रिलेटिव है मेरे मेरे ननद के हस्बैंड है नंदोई, तो उन्होंने बोला कि भाभी आपका मैटर ऐसे सॉर्ट नहीं हो रहा है। बोले तो मैं सिर्फ ये सॉर्ट कर के, मेरे को कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों का फैमिली मैटर सॉर्ट हो जाए इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी में ले लेता हूँ। बोले तो हमने बोला जी अजी बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, आप तो हमारे लाइफ में देवदूत बनकर आए हो, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मैंने बोला ये मैटर सॉर्ट कर दिया आपने। तो उन्होंने बस वो प्रॉपर्टी खरीद ली। और उसके बाद इतना बड़ा जैकपॉट उन्होंने और दिया कि उन्होंने बोला ये प्रॉपर्टी मैंने जस्ट आप लोगों का फैमिली मैटर सॉर्ट करने के लिए खरीदी है, मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है ये प्रॉपर्टी में। मैं बस यही बोल रहा हूँ कि मेरा मन किया तो मैं इस पर कंस्ट्रक्शन वगैरह करूंगा, नहीं तो फिर मेरे को अगर मुझे कस्टमर अच्छा मिल जाता है तो मैं इसको रीसेल करके और ऊपर का जो भी प्रॉफिट आएगा तो मैं वो आप दोनों में, मतलब दो भाइयों की सुनाई वाह। वाली हो, तो वो प्रॉफिट मैं आप दोनों में डिवाइड कर दूंगा। इतना बड़ा जैकपॉट उन्होंने दिया, मतलब खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतना मतलब इतना मिरेकल होता है। अभी भी मेरे को यकीन ही नहीं आता कि कहाँ 5 साल पहले हमने प्रॉपर्टी ये की थी और आज मतलब सब कुछ सॉर्ट हो गया हमारा। तो ऐसे मैजिक्स हो रहे हैं मैम। और ये आप मैंने किस किसी टाइम की, करते हो मैम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हाँ मैं कैसा है ना कर रही थी बीच में लग के, लेकिन मेरा कैसा है ना मतलब रिटर्न नहीं भी होता है ना, तो मैं ना ग्रेटिट्यूड के भाव में रहती थी। जब जब भी मैं सेशन सुनती हूँ ना तो पूरी वो फीलिंग में आती हूँ। लेकिन कैसा हो रहा कुछ अभी मतलब बेटे के एग्जाम वगैरह है, थोड़ा सा
वो टाइम का ये हो रहा है। लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड के भाव में दिन भर रहती हूँ। जैसे सेशन किसी न किसी का सुनती हूँ, रात को सोते टाइम भी जो भी सेशन सामने आ जाएगा ना, मैं सुनते हुए सो जाती हूँ। तो वो कैसे फीलिंग रहती है ग्रेटिट्यूड की, दिन भर फीलिंग में मतलब रहती हूँ। आपका कहने का मतलब है कि पूरे दिन आप किसी ना किसी तरह से ग्रेटिट्यूड के अगर भाव में रहते हैं तो मैजिक्स होते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि राइटिंग राइटिंग तो जस्ट एक फीलिंग जनरेट करने के लिए, अगर वो फीलिंग आप चलते फिरते भी जनरेट कर लेते हैं तो भी मैजिक काम करता है। यस, और ग्रेट। मैम मैजिक टेस्ट मैंने किया था, जैसे मैग्निफिसेंट आउटकम का शीतल मैम ने बताया था कि जब भी अपने बच्चे बाहर जाते हैं तो मैग्निफिसेंट आउटकम लगा। तो मैंने लगाया ना, तो मतलब इतने जैकपॉट्स जब जब भी मैं लगाती हूँ मैग्निफिसेंट आउटकम, तो एक दिन मतलब जिस दिन सुना ना तो मैंने याद से लगाना शुरू किया। तो बेटा उस दिन मस्त मुस्कुरा, वो जा रहा था तो मैंने लगाया, आया तो एकदम स्माइलिंग फेस के साथ। मैंने बोला आज क्या बात है, आज बहुत स्माइल हो रही है फेस पे। हाँ मम्मी बात ही कुछ ऐसी है बोले। मैंने बोला क्या बात है, तो आज मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली बोले। तो मैंने बोला इससे भी क्या अपॉर्चुनिटी मिली। तो बोले जो सर हमारे हैं एंड्रोलॉजिस्ट है वो सर, और ये जिसके हाथ के नीचे यूरोलॉजिस्ट है, तो ये यूरोलॉजी करके फिर एंड्रोलॉजी करने वाला है। तो बोले सर है ना, एंड्रोलॉजी के सर थे, बोले आज वो अपना पेशेंट किसी के हाथ में नहीं देते बोले, आज उन्होंने उनका पेशेंट मेरे हाथ में दिया बोले सर्जरी के लिए। मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बोले मम्मी कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इतना कैसे लगाते हैं मैजिक। मैम मैग्निफिशियंट आउटकम, बताइए, क्योंकि ये सब ना बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, लोगों को शॉर्टकट चाहिए होते, क्या पता ये शॉर्टकट उनके काम में आ जाए। मैग्निफिसेंट आउटकम तो बस वो निकलता है ना, तो बस ऐसे इमेजिन करती हूँ। अब जैसे मैं जो फ्लोर पे रहती हूँ, जो 4 फ्लैट्स है उस पे, तो सबके घर में है ना ऐसे भगवान बैठा ले, किसी के गणेश जी, किसी के बालाजी से। तो जैसे घर से निकलता है ना, तो मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि चारों फ्लैट से मतलब जो भगवान बैठे हैं ना, जैसे उनकी रेस आशीर्वाद की जो रेस निकलती है ना गोल्डन डस्ट जैसी, वो उस पे मतलब वो हो रही है, और वो पूरा मैजिक डस्ट में होके ऐसा वहां से निकला है। ऐसा मतलब एक मेरा इमेजिनेशन है, मेरे को नहीं एग्जैक्टली पता कैसे लगाती हो, एक मेरा इमेजिनेशन ऐसा है। तो मैं मैग्निफिशियंट वैसे। आउटकम बस वही है कि हम उनको ब्लेसिंग्स देते हैं बहुत सारी, कि परमात्मा की सारी शक्तियां उनके साथ हैं, उनका आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, उनके सारे काम बन रहे हैं, वो बहुत खुश है, उनका एक हैप्पी फेस हम इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो जो घर से निकल रहे हैं और जब वापस आ रहे हैं तो उनका फेस पे एकदम स्माइल है, वाओ। और जो डिवाइन एनर्जी वो उनके साथ में है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है हर नेगेटिविटी से, उनको पॉजिटिविटी से भरपूर कर रही है, उनके सारे काम बना रही है, वाओ वाओ वाओ, है ना, जस्ट लाइक दैट ना। यस, थैंक यू। और मैजिक डस्ट का भी मैंने बहुत कुछ सीखा है कि मैजिक डस्ट सब पे स्प्रिंकल करने से कैसा होता है। तो बीच में मेरे को मैजिक डस्ट का इतना ज्यादा हो गया था, मतलब हर किसी को मैजिक डस्ट करती थी, जो भी अपने को एम्प्लॉयज दिखते हैं सामने बिल्डिंग के, जैसे काम वगैरह चलते रहते हैं ना, उन वर्कर्स को वगैरह बस इमेजिन करते रहते हो मैजिक डस्ट मैजिक डस्ट मैजिक डस्ट। उसका रिजल्ट भी मेरे को ऐसा बढ़िया मिला कि जब मेरी बहू मायके गई थी, तो मायके से आई ना, तो उसने मेरे लिए जो गिफ्ट्स लाए ना, तो मुझे मेरे को बाद में ध्यान में आ रही है तो मैजिक डस्ट का इफेक्ट है बोल के, उसने मेरे लिए कुर्ती लाई, वो भी गोल्डन कलर की, साड़ी लाई वो भी गोल्डन कलर की, और कलर का, और क्या मतलब 4-5 चीजें लाई सारी गोल्डन कलर्स की। फिर मेरे को ध्यान में आया, मैंने ऐसे शेयरिंग की थी, तो फिर शेयरिंग करते करते मेरे को ध्यान में आया, अरे ये तो गोल्डन डस्ट का इफेक्ट हुआ है कि सारा कुछ गोल्डन गोल्डन ही मिला। जब हम इवन दूसरों मतलब को दुआएं देते हैं ना, मैजिक डस्ट यही है, जब हम दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो ब्लेसिंग्स हम तक वापस, जो हम देते हैं वो हम तक वापस आता है, सिंपल सा फंडा है। आपने मैजिकल ब्लेसिंग्स दी लोगों को तो वो दुआएं जो आपने दी वो आपके पास वापस आई, है ना। तो वही है, तो जो हम देंगे वही हम तक वापस आएगा। मैंने ये भी सोचा है कि मेरे को ना 200 की नोट बहुत पसंद है कलर वाइज जैसे। तो उसने मेरे को जो पर्स दिया ना, तो उसने मेरे को बोल के दिया था मम्मा मैंने ये एक ही बार यूज किया है, लेकिन मैं इस टाइप का पर्स यूज नहीं करती हूँ, आप कर लो बोल के। तो मैं जस्ट ऐसे चेक कर रही थी उसको, तो उसमें 200 की नोट्स थी। मैंने बोला आयुषी इसमें तो 200 की नोट है, तो इसमें तो गोल्डन गोल्डन नोट्स मिली है मेरे को। तो बोले मम्मा मिली ना आपको, आप रख लो। मतलब वाह। नोट्स भी। और की नोट्स का एक और ये शेयरिंग है कि जब सरिता मैम का और उनका शैला मैम का चल रहा था, तब मेरे को पता ही नहीं था मैजिक बुक क्या है। लास्ट लास्ट के 2-3 कुछ थे, तो मैं एक दिन सुन रही थी तो मैजिक डस्ट वाला चैप्टर चल रहा था। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे हर किसी को मैजिक डस्ट करो, तो मैं उसी दिन है ना सेकेंड डे मॉल में जा रही थी। तो बस में बैठे बैठे जस्ट मैंने सुना ही था, और बस में जा रही थी तो मैंने इतना मैजिक डस्ट किया, सीड बनाने वाले के लिए, जैसे धरती माता के लिए जिसमें से मेटल निकलता है, मतलब हर एक चीज के लिए, ड्राइवर के लिए, कंडक्टर के लिए, हर एक के लिए कंटिन्यू जब तक मॉल पहुंची ना तब तक मैजिक डस्ट करते रही। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, मेरे हस्बैंड ने रोड क्रॉस कर लिया और एकदम से मैं ट्रैफिक में
थोड़ा सा रुक गए, अटक गई, तो एकदम डांटने लगी, क्या क्या करने लगे, क्योंकि क्या हुआ था मालूम ना, रोड क्रॉस करने के पहले ही मेरे को ना नीचे कुछ दिखा, तो मैंने देखा तो 200 की नोट थी, तो मैंने वो 200 की नोट उठाई और फिर भागकर रोड क्रॉस किया, तो बोले डांटने लग गए मेरे को, क्या करने लग गई थी बोले, तो मैंने बोला ये देखो मेरे को रोड पे ना 200 की नोट मिली, तो खोल के देखा तो उसके अंदर और एक 200 की नोट थी, ओह 400 रुपीज बोर्ड पे मिले। मतलब भाई इतनी मतलब जबरदस्त। सुना था मैजिक डस्ट का, फर्स्ट टाइम, एकदम मैजिक बुक से इंट्रोड्यूस नहीं होती लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने सुना था, तो मैंने बस अप्लाई किया वो, और उसका रिजल्ट मेरे को पहले ही दिन ऐसा मिला कि 400 रुपीज मिले मेरे को। फिर मुझे तो मैंने लगता है बोला कि इस तरह से आपकी शेयरिंग सक्सेस स्टोरी खत्म ही नहीं होंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मैजिक बुक किया है। एंड वाकई में मेरी लाइफ में भी मैजिक बुक ने बहुत मैजिक किए हैं। मैं बस आपसे जानना चाहूंगी कि ये क्यों करना चाहिए सभी को, क्योंकि लोग बोलते हैं, औरतों को लगता है कि हमारे पास, लेडीज को लगता है टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, हम हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कर ही नहीं पा रहे। तो क्या आप उनको कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लाइफ में एक बार तो भी करना चाहिए। मैंने अभी तक सिर्फ एक ही बार मेरी कंप्लीट हो पाई है, लेकिन उसी के बाद मैं इतनी अटैच हो गई हूँ, आपको रिजल्ट मतलब 100% स्टार्ट करते से ही दिखना ही दिखना है। मैजिक बुक, जहां तक मेरी थिंकिंग है, हर किसी ने लाइफ में एक बार तो भी करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये बोलने का नहीं, फील करने वाला एक्सपीरियंस है। आप जब करोगे ना तो ही आप फील कर पाओगे, वो ज्यादा जी। बेस्ट रहेगा। और आपने एक मेरे शेयरिंग, साथ से, हाँ यस यस, हाँ मैं वही जानना चाहती थी कि आपने मेरे साथ जो मनी मैनिफेस्टेशन वाला 3 डेज का वर्कशॉप किया था, तो उसमें आपने क्या मैनिफेस्ट किया? उसमें मैंने मैनिफेस्ट किया कि जैसे मैं हमेशा जैसे हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, सब फैमिली वालों के लिए, आप जैसे बार बार बोल रहे थे ना कि खुद के लिए भी कुछ मांगो, खुद के लिए, मैंने सोचा चलो इस बार अपने लिए मांगते हैं। तो मैंने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरा न्यू वेंचर। तो मैंने उसके लिए मांगा कि मेरे को है ना मंथली इनकम 56,000 प्लस चाहिए। जैसे मैंने बस ये 3 ही दिन का कोर्स था आपका, मैंने 3 दिन के लिए विश लिख दी थी मेरी, बस एक ही विश पे फोकस किया था मैंने कि मेरी बहुत अच्छी चल रही है बिजनेस को। और मैंने सेकेंड डे दिवाली ऑफर रखा, जब आपका 3 दिन का सेशन था ना, सेकेंड डे या फर्स्ट डे ही शायद कुछ रखा था मैम। जितना भी मेरे पास प्रोडक्ट था ना, सारा 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 निकल गया, पूरा वाह। टोटल निकल गया। इतना कि जो स्टॉक मेरे पास रह गया था थोड़ा, तो मैंने सोचा अब है ना नया आएगा ना तभी शायद ये थोड़ा बहुत निकल पाएगा, पर पता नहीं आपका सुनने के बाद कहाँ से दिमाग में आइडिया है, वो डालने वाला भी यूनिवर्स ही है कि पर है ना हम दिवाली ऑफर निकालते हैं। तो मैंने ऑफर निकाला दिवाली, सारा कुछ सोल्ड हो गया, सारा कुछ टोटल। मतलब उस दिन मैं इतनी बिजी थी, जो आपने असाइनमेंट दिया था ना वो भी मेरे से हो नहीं पाया। रात में 1:30 बजे मैंने बैठ के असाइनमेंट कंप्लीट किया, आपने दिया था ना 111 अपने को ग्रेटिट्यूड या कुछ लिखना है, तो वाला असाइनमेंट। नहीं, कमिटमेंट किया ना, असाइनमेंट तो मैं करूंगी, चाहे मेरे को 2 बजे 2:30 बजे मैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त को वो करके फिर ही सोऊंगी, लेकिन मैं असाइनमेंट करना है। तो मैंने 1:30 बजे असाइनमेंट किया मैं, लेकिन मैंने वो कंप्लीट किया, तो इतना बड़ा मेरा हुआ यस, कि क्योंकि देखिए आपने असाइनमेंट किया, आप अपने साथ पक्के थे, अपने निश्चय जो भी आपने मांगा, मतलब आपने सोचा कि इस 3 दिन में मेरे को बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करना है। तो फिर माँ लक्ष्मी भी तो आप पे कृपा बरसाती ना, क्योंकि वो भी क्या देखता है, परमात्मा भी क्या देखता है कि जो ये मांग रहा है उसको ये डिजर्व करता है या नहीं। और आपने अपनी वो डिजर्विंग पावर दिखाई, आपने कहा कि हाँ मैं करूंगी। आपने इतने अच्छे से करूंगी। किया ना, तो माँ लक्ष्मी ने, माँ सरस्वती के साथ ही आपके अंदर वो ऑफर जो डाला, वो माँ सरस्वती की कृपा थी। क्योंकि हमने उन दिनों पे जो प्रेयर की थी वो सिर्फ माँ लक्ष्मी की नहीं की थी, हमने माँ सरस्वती को भी बोला था ना, थैंक यू हमें वो दिमाग देने के लिए, वो आइडियाज देने के लिए कि हम उस मनी को, उस माँ लक्ष्मी को अच्छे से स्पेंड कर पाए, लोगों को दे पाए। और आपकी डेडिकेशन ही ये काम की थी। इसमें एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, एक होता है नॉर्मल ग्रेटिट्यूड, शायद आप करते हैं, लेकिन अमृत वेला हमने जब वो किया तो उसका क्या फायदा था? अमृत वेला करने में कितना मजा आया? अमृत वेला में करने में तो बहुत मजा आता है मैम, बहुत मजा आता है अमृत वेला। बस वो थोड़ा बच्चे इसके लिए नाराज हो जाते हैं कि थोड़ा सा मतलब हेल्थ कॉन्शियस भी आपको रहना चाहिए। बीच में मैं अमृत वेला कर रही थी तो मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यू है कुछ, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा जागना वो लेकिन करती आपने हूँ। जैसे अगर नॉर्मल डेज में किया और अमृत वेला किया तो उसमें क्या डिफरेंस फील होता है? डिफरेंस तो ऑब्वियसली जो एक शांति होती है, तो वो तो बहुत अच्छी होती है। अमृत वेला का जो पावर होता है ना, तो वो भी फील करने वाली चीज है मैम। अमृत वेला में सब बिल्कुल शांत होता है, आपके लिए अपने पास का टाइम होता है, पूरे दिन में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अमृत वेला में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप जो भी कर रहे हो फोकस वे में कर पाते हैं। तो अमृत वेला का जादू दुगना हो जाता है, 100 गुना भी हो जाता है।
यस यस यस। सो थैंक मेरे यू सा- मैम, थैंक यू सो मच, आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए, बिकॉज ये शेयरिंग आपकी बहुत लोगों तक जाएगी और शायद उन लोगों को हेल्प करेगी कि ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, और एक बार तो मैजिक बुक डेडिकेशन के साथ करनी चाहिए, जादू होते हैं। यस यस होती है मैम। थैंक टू यू ऑल्सो, अश्विन मैम, अरविंद सर, एनी मैम, शीतल मैम के साथ ही मैंने मैजिक बुक किया। और अब मैं देख रही हूँ कि किसकी मतलब मैजिक बुक स्टार्ट होती है जो मेरे टाइम कंफर्ट के हिसाब से मतलब मैं कर पाऊँ। मैं बस दिन भर देखते रहती हूँ कौन सा टाइम मेरे को बेनिफिशियल मिलता है, तो मैं फिर से एक बार करना चाहती हूँ पूरी असाइनमेंट्स के साथ। आप कब जो ले रहे हो लोग मैम? ये सारी शेयरिंग्स देख रहे हैं, मैं उन सबसे भी कहना चाहूंगी, जरूरी नहीं कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग भी कोई मैजिक बुक चले तभी आप करें, बिकॉज देयर आर सो मैनी रिकॉर्डिंग्स ऑन यूट्यूब। अश्विन मैम का शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन है, आप वहां भी देख सकते हैं। तो वहां बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, बस कोई भी रिकॉर्डिंग पकड़ लो और उसको पूरा 30 डेज के साथ एक ही डेडिकेशन के साथ कि इनके साथ मुझे करना है। एक बार तो सब लोग मैजिक बुक जरूर करके देखें, किसी के साथ भी अपना एक टाइम चुन ले कि इस ड्यूरेशन में मुझे करनी है तो करनी है। अगर आप प्रैक्टिस के साथ करना चाहते हैं तो मेरी भी वीडियोस हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिस भी की है हमने, मैजिक बुक भी है। एक है कि जिसमें हमने ओरली की है, जैसे कि मैम ने बताया कि इनको टाइम नहीं मिलता तो ये ओरली करती है, क्योंकि जो मैजिक का मेन है ना वो है सिर्फ आपकी फीलिंग्स। अगर आपके अंदर फीलिंग्स है तो वो काम करता है। तो जिसको टाइम नहीं है तो मेरी एक मैजिक बुक ऐसी भी है जिसमें हमने ओरल में ही किया है, बोल बोल के ही सारा शुक्राना किया है। और जिसके पास प्रॉपर टाइम है, निकाल सकते हैं अगर आप अपने लिए 2 घंटे, तो आप वो प्रैक्टिस के साथ भी कर सकते हैं। और मैं सच बोल रही हूँ, जो 100% डेडिकेशन के साथ 30 डेज भी दे देगा ना, उसकी लाइफ में डेफिनेटली जादू होंगे, और इतने जादू होंगे कि आपको उसे छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। तो एक बार मेरे कहने से संध्या मैम की लाइफ में इतने जादू हुए, उसको सुनने से एक बार तो मैजिक बुक जरूर कीजिए, प्रैक्टिस के साथ कीजिए, ओरली कीजिए, किसी के भी साथ कीजिए, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर करके देखेंगे ना तो और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और उसके साथ अगर फॉरगिवनेस का तड़का लग जाए और सेल्फ लव, तो और मजा आ जाएगा। जैसे मैम ने बोला, मैं हमेशा सेल्फ लव पे फोकस करती हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरों के लिए मांगते हैं, अपने फैमिली वालों के लिए, लेकिन एक बार मैं कहूंगी कि इस बार जब आप मैजिक बुक करें तो अपने लिए मांगिएगा, अपनी खुशी मांगिएगा। कि जब आप अपनी खुशी मांगते हैं ना, जब आप खुद को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है, बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर अमेजिंग, यू आर वंडरफुल, यू आर ऑसम। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी चाहे जो भी प्रैक्टिस हो, जो भी सेशन हो, मैं सब में सेल्फ लव पे फोकस बहुत ज्यादा करती हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब आप मैजिक बुक करें तो उसमें सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस का तड़का और लगा दीजिएगा, तो आपके जो मैजिक हो रहे हैं ना, वो 4 गुना, 100 गुना, 1000 गुना भी हो सकते हैं। यस मैम और नॉट? यस 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 डेफिनेटली, बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार तो, सिर्फ एक बार डेडिकेशन के साथ आप करके देखो, फिर हमारे बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आप खुद ही करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू योर सन। आपके बेटे का जो मतलब जो पढ़ाई वो कर रहे हैं उसमें उनको इतनी सक्सेस मिल रही है ना, उनका वो हैप्पी फेस, वाओ, वो आके आपसे कह रहे हैं मम्मा इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, और आप भी एकदम खुशी से उछल रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, कह रही है वाओ वाओ इट्स डन। आप सभी को बता रही है कि अरे ये हो गया हो गया हो गया, और सभी आपको कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। और आपने एक बहुत ही प्यारी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, आप मंदिर में जाके प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। और देखिए आपने प्रसाद में कितना प्यारा वो बूंदी का इतना टेस्टी लड्डू चढ़ाया है ना, वाह उसका टेस्ट, वाह वो जो घी एकदम मुंह में फील हो रहा है उस खुशी में, वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू। और सब लोग बहुत खुश है, आप भी बहुत खुश है, ऐसा लग रहा है कि बस आप हवा में उड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ आसान हो गया, सब कुछ इतना प्यारा, वंडरफुल, अमेजिंग। बेटे के फेस पे जो स्माइल है वो तो देखने लायक है ही है, इवन आपके फेस पे जो स्माइल है वो तो वाह वाह वाह। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन की आवाजें आ रही हैं। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब कितने खुश है, सब कितने खुश है, सब कितने ज्यादा खुश है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू संध्या मैम की लाइफ में इतनी सारी खुशियां लाने के लिए, इनके फेस पे इतनी प्यारी वाली स्माइल देने के लिए, इनका
वो प्यारे से टेस्टी से लड्डू के लिए शुक्रिया। वाह, वाह, वाह! मुझे भी टेस्ट आ गया, मज़ा आ गया और वो इतने सारे लोग जो भर-भर के कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। और संध्या मैम तो एकदम हवा में उड़ी जा रही है और सबको बता रही है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। उन सभी लोगों का शुक्रिया जो उसके काम को आसान बना रहे हैं। उन सभी लोगों का शुक्रिया जो उसके चेहरे पर स्माइल ला रहे हैं। उन सारे प्रोसेस का शुक्रिया जो आपके भी फेस पर स्माइल ला रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू मैम, जरूर थैंक यू। महीने भर में आकर ये शेयर करूंगी, जैसा अभी आपने बोला बिल्कुल उसी तरह से शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी। वाह वाह वाह। और ओके पार्टी में मैम, थैंक यू सो मच, थैंक भी आ यू। रही है, मैम भी आ रही है, पार्टी में सब लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। Yes, वाह। yes, yes. Thank you. Thank you, थैंक ma'am. Thank you so much for your wonderful sharing. Thank you. आपकी ये शेयरिंग बहुत लोगों को हेल्प करने वाली है। दिल से शुक्रिया। गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी मैम, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। कहाँ मिलेगी मैम शेयरिंग ये?